नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ये जो शेयर है इसकी एक्चुअल में क्या रेट है और अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आगे इन फ्यूचर में इसका क्या रेट होगा। यानी यह हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या इसमें कोई ट्रेडिंग करनी है हमको। इसका क्या स्टॉप लॉस हो सकता है और हमें इस शेयर में कहाँ तक बने रहना चाहिए, क्या यह फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यह शेयर का भविष्य क्या है और हमको क्या करना चाहिए। तो प्रेजेंट में आप बता रहा हूँ 10 अगस्त 2021 का रेट है 408 रुपये 30 पैसे और यह क्लोजिंग रेट है। अब हमको इसमें सबसे पहले देखना होता है कोई भी शेयर्स का। आप देखिए कि क्या यह रेंज में शेयर क्या चल रहा था। तो लो आज इसने 399 रुपये 80 पैसे और 424 रुपये 30 पैसे माना है। इसका मतलब यह हुआ कि यह इसकी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन नीचे की होगा अगर देखी जाए एसएल के रूप में 399 रुपये 80 पैसे इसकी बनती है, यानी 400 रुपये के आसपास इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर आप 52 वीक का हाई और लो देखें तो लो 181 है और हाई 454 रुपये है। इस तरह से अगर हम दोनों को एनालिसिस करें तो हमें यह पता चलता है कि यदि यह शेयर 378 रुपये या 81 रुपये के बीच में अगर है और इससे पास जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे नीचे ये जाने की पोजीशन में नहीं होगा। तो यह कुल मिलाकर के 378 रुपये इसका ऐसा बनता है और इसके हिसाब से हमें नए टारगेट के लिए इसमें काम करना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, अब आपके सामने बता रहा हूँ इसका एसएल बनेगा 378 रुपये आता है। यह मेरा एक होमवर्क है जो मैं कभी भी जब शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिसर्च करता हूँ। तो जो मैंने रिसर्च का काम किया अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसमें काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बगैर मत करिएगा और अपनी ओर से भी बहुत ज़्यादा इसमें और रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी खून पसीने की कमाई होती है और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसलिए आपको जो भी पैसा लगाने से पहले ज़रूर पूरी रिसर्च कर लीजिए, चाहे उसमें एक दिन चला जाए आपका। लेकिन जब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी शेयर में, मेरी एक ये सलाह है आपको कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले पूरी जानकारी लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करें, जिससे बाद में पछतावा ना रहे। जब यदि शेयर नीचे गिर जाए और आपको लॉस हो तो आपको पछतावा ना हो, ये लगे कि हाँ मैंने रिसर्च की थी, उसके हिसाब से मुझे ये काम करना है। और फिर आपको वो शेयर पकड़ के रखना है, क्योंकि ऑपरेटर्स होते हैं बहुत से जो कि जैसे ही आप लेंगे कोई भी शेयर वो गिरना शुरू हो जाता है तो वो पहले शेयर भगाता है और आपको डराता है मार्केट हमेशा, नहीं नहीं इसमें आना, नहीं इसमें नहीं आना, इसमें नहीं आना, और अंततः आदमी उसको छोड़ ही देता है। तो कुल मिलाकर यह है, बिना रिसर्च के, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी रिसर्च अवश्य कर लें। तो चलते हैं और आगे जानते हैं। और आप देखिए अब इस शेयर की जो जिग आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल इसका हिसाब जो बना है 415 रुपये ये दिखा रहा है ऊपर। तो इसका एक्चुअली जो बाई रेट है वो लगभग इसी के आसपास था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्निकल बता रहा था कि 415 के आसपास इसकी बाइंग रेट बनती है, वहाँ से यह नीचे क्लोजिंग 408 मारा, नीचे 400 रुपये मार चुका है। इसका मतलब यह है कि पूरा इसका काम हो चुका और यह मजबूत शेयर हो गया। अगर ये अब यहाँ से चला तो इस शेयर में लॉन्ग टर्म में जो लोग लेंगे तो वो कम से कम 750 रुपये का इसका टारगेट बनता है। शॉर्ट टर्म में यह 470 रुपये बनता है और 485 इसका अगला टारगेट बनता है। यदि आप इसमें एसएल के रूप में लेंगे तो कम से कम 378 रुपये एसएल जो इसका है वह 378 है, ये बनेगा।
वो क्यों बनेगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसकी रेंज होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आप कोई भी नए शेयर में जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ये छोटी सी रिसर्च कर लेंगे तो आपके भी काम आएगा। अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो टेक्निकल में ये आपको बता रहा है न्यूट्रल, यानी जब शेयर न्यूट्रल होता है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता है शेयर खरीदने के, क्योंकि उस समय कोई ऑपरेटर भी ट्रेडिंग नहीं हो रहे होते हैं और आदमी जो होते हैं प्रॉपर जो रियल बायर और रियल सेलर ही होते हैं, उस समय न्यूट्रल शो करता है। तो इस समय यह शेयर जो होता है लंबे टाइम के लिए जो शेयर को रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसके लिए ये शेयर बहुत अच्छा है। और उससे बढ़िया है आपको ये भी देखना कि 412 जब भी देखें शेयर का तो आपको ज़रूर ये देखना है वी वैप कि कितना है, वैल्यूम क्या चल रहा है। तो ये दिख रहा है लोअर सर्किट इसकी है 332.85 और हाई है 499.25, यानी अभी जो हमें मुख्य बात जो देखनी है वो देखनी है वी वैप। 412 रुपये से ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तो यह मजबूत शेयर हो जाएगा। एक क्लोजिंग नहीं, दो क्लोजिंग होंगी। कभी कभी ये शेयर मौका नहीं देता है क्योंकि बहुत शार्प तेजी से कई बार चलता है। इसमें कई बड़े बड़े लोगों ने इसमें स्टेक ले रखा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये बहुत बड़ा इंडेक्स बन चुका है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि IEX आने वाले में मल्टी बैगर साबित हो सकता है और इसके पूरे दिख रहे हैं चांसेस, क्योंकि आगे जाकर एनर्जी सेक्टर में ही पूरी सरकार, भारत सरकार और सभी लोग जोर दे रहे हैं। तो अब आपको ये देखना है कि क्या यह आगे जाएगा या नहीं। तो उसका सबसे पहला कारण यह है कि 412 रुपये से जब ये ऊपर जाएगा तो निश्चित तौर पे इसमें मजबूती आएगी। ये 400 इसकी सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट इसकी 400 रुपये बनती है। अगर ये यहाँ से भी अगर गिरता है तो लास्ट इसकी सपोर्ट बनेगी 375 रुपये बीच में आ रहा है करीबन। तो 85 और फिर 75, तो लास्ट हमको ये आता है इसका 380 रुपये के आसपास इसकी स्ट्रांग सपोर्ट दिखती है और 400 के बीच में है। तो कुल मिलाकर यह शेयर 400 यानी 395 से नीचे जाता है तो भी कमज़ोर थोड़ा बनता है, लेकिन 378 से नीचे जाए तभी आपको इससे शेयर में दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि इसमें हमें बने रहना है या नहीं रहना है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है और काफ़ी अच्छा करेगा, उसके लिए ये बहुत अच्छा शेयर लग रहा है। एक और इंडिकेशन इसकी होती है कि ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड वाले अगर इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 15.12% टू 15.63% इन जून 2021 क्वार्टर, तो ये भी चेक कर लेना चाहिए। इंक्रीज किया इट मीन्स म्यूचुअल फंडों का भी इसमें इंटरेस्ट है। यह भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है शेयर को मजबूती के देने के लिए। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बता रहा था एसएल के लिए, तो वो ये है कि जब भी किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसका आप पहले देख लीजिए 50 डेज की इसकी 395.78, अगर ये है और ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये शेयर इससे नीचे ड्रॉप करता है, गिरता है, तो फिर वह 378 पे आता है, जो मैंने आपको एसएल बताया था कि 378 रुपये, वो मैंने इसी बेसिस पे बताया था जो आपके सामने दिख रहा है 378 रुपये 22 पैसे। तो ये मजबूत स्ट्रांग इसकी सपोर्ट है। इसकी दो सपोर्ट निकलती हैं, 295 रुपये करीब और ये 378 रुपये। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस शेयर का वास्तव में हमें कहाँ तक इस शेयर में बने रहना है। हमें 378 रुपये तक इस शेयर का वेट करना। अगर हम इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 408 रुपये पे करते हैं तो ये एसएल बना के, और इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा इसका, पहला टारगेट आपको मैंने बताया था 470 रुपये। दूसरा टारगेट होगा ये T1 था, ये T2 टारगेट होगा आपका
485 के आसपास आएगा, क्योंकि 395 ये है, तो इसमें 100 रुपीज़ माने तो 495 10 रुपये वो लगा के 485 के आसपास आपका ये टारगेट बनता है। इसका अगर हम वैल्यू में एनालिसिस करेंगे तो वो भी देखिए ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों एनएससी और बीएससी के दोनों मिला के 32 लाख शेयरों में काम हुआ है, और जो डिलीवरी बेस है 15 लाख में, कुल मिलाकर के ये सब कुछ 48-50% डिलीवरी पे काम हो रहा, कुल मिलाकर ये सही काम हो रहा है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये आगे चल करके अच्छा शेयर साबित होगा। और अब हम अगर देखें तो जून 2021 की जो नेट सेल्स थी वह 90 करोड़ के आसपास हुई, जो कि 36% नहीं 36.43% अप है, डाउन नहीं हुई है। इनकी मतलब हर साल इसकी ग्रोथ बढ़ ही रही है। और अगर कॉन्सोलिडेटेड देखोगे तो भी 34% अप ही हुई है ये। और अगर और तरीके से इसकी जो नेट एक्चुअली जो देखी जाए, जो कि स्टेनोग्राम में बताई गई है, वो 36 आपको मैंने बताई दी है, जो 36% है। तो कुल मिलाकर के 40% की इसकी जून 2021 में सेल्स हुई है। तो ये आगे जाकर के अच्छा ही शेयर साबित होने वाला है। इसलिए उससे पहले कि ये शेयर भाग पड़े, आगे चल पड़े, आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेनी। अगर आप ओवरऑल देखें, जो कि इस वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर देखा जाए तो 80% लोग इस शेयर को बाई करने को रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही साबित होता है कि ये एक अच्छा परसेंटेज है। और अब चलते हैं, देखते हैं इस रेवेन्यू कितनी आई है। तो आप देखिए रेवेन्यू इसकी 257 करोड़ 2020 में थी, और 317 करोड़ इनकी रेवेन्यू 2021 में आ चुकी है। तो इट मीन्स है कि ये पीछे पूरे साल का देखिए दिखा रहा है, और ये अभी हमारा आधा यानी 6 महीने का ही, ये एक्चुअल में 2 क्वार्टर का ही दिखा रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये शेयर डबल हो सकता है यहाँ से, यानी 400 का शेयर है तो हो सकता है ये 800 रुपये करीब चला जाए, 750-850 के बीच में ये शेयर। यह जाने में साल लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद ही ये मूवमेंट करेगा। तो अगर ये यहाँ से चलता भी है तो अगला टारगेट इसका 750 रुपये और 800 रुपये के आसपास होना चाहिए। और अब देखिए इस शेयर की नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट देखिए इसका है 205 करोड़ रुपए, जो कि अभी 2021 में आ चुका है, कंफर्म है। और ये 2020 का देखिए 175 था करोड़, और 165 करोड़ 2019 में 2019 में था। तो इट मीन्स क्या 10 करोड़ का इधर बढ़ा था, और यहाँ पर अभी 205 करोड़ है। तो कुल मिलाकर आप देखिए 30 करोड़ यहाँ अभी एक्स्ट्रा पहले से ही आ चुके, और 6 महीना अभी बाकी है। तो ये इंडिकेट करता है कि यह शेयर में पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म डिलीवरी के रूप में ले या लॉन्ग टर्म के लिए, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि यह मेरा एक होमवर्क है और मैंने अपने लिए एक स्टडी पर्पज़ से इस शेयर को बनाया, यानी ये टोटल एजुकेशनल पर्पज़ का बना हुआ वीडियो है, जिसके लिए मैंने इस शेयर को चुना था कि यह एक शेयर है जिसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बता सकूं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह डिटेल आपकी समझ में आई होगी। यदि आपको पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।